सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर स्थायीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन इस प्रकार करें। फिक्सेशन फॉर्म अप्लाई ऑन शाला दर्पण। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस दिनांक से हम राजकीय सेवा में आते हैं और उनके 2 वर्ष पश्चात हमारा स्थायीकरण फिक्सेशन होता है, अर्थात 2 वर्ष का प्रोबेशन काल कंप्लीट करने के बाद हमारा स्थायीकरण हो जाता है। स्थायीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को जिन जिन का 2 वर्ष पूर्ण हुआ है, परिवीक्षा काल पूर्ण हो गया है, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। अब मैं बात करूंगा शाला दर्पण पे आपको जो स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है वो आप किस प्रकार करेंगे। कई शिक्षक साथियों को प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है कि उनको ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार करना है। एक बात यहाँ पे मोस्टली ध्यान में रखें कि आप जो भी आवेदन करेंगे प्रपत्र 10 के अनुसार ही होगा। सर्वप्रथम आपको अपना प्रपत्र 10 है वो अच्छी तरह से फीड करना है। आप जहाँ-जहाँ रहे हैं, जिस-जिस विद्यालय में रहे हैं, उन सभी की एंट्री प्रपत्र 10 में होगी। किस प्रकार होगी, कैसे होगी, फॉर्म अप्लाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ शाला दर्पण पर। दोस्तों मैं आ गया हूँ शाला दर्पण पर। शाला दर्पण में लॉगिन प्रोसेस मैंने नहीं दिखा है, लॉगिन आप सभी को करना आता है। यहाँ पे दोस्तों हम चलेंगे सबसे पहले स्टाफ विंडो में। स्टाफ विंडो में जब जाएंगे तो हमारे सामने सब ऑप्शन खुलते हैं। यहाँ पे एक आएगा एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ डिटेल प्रोफाइल एंट्री फॉर्म 10। यहाँ मैं ये फॉर्म 10 की एंट्री इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो भी आपका स्थायीकरण का फॉर्म होगा, फिक्सेशन का फॉर्म होगा, वो पूरा पूरा फॉर्म 10 के ऊपर डिपेंड रहेगा। फॉर्म 10 में एंट्री कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप इसको फॉर्म 10 को एक बार ओपन कर लीजिए। ओपन करने के लिए दोस्तों आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक कार्यरत है उन सभी का यहाँ पे नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद आपके सामने प्रपत्र 10 अपना खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ डेटें हैं वो ध्यान रखें। डेट मतलब तारीख। जैसे वर्तमान पद पर इस विद्यालय में कार्यालय में कार्य ग्रहण तिथि, वर्तमान पद पर प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्य ग्रहण तिथि, ये तीनों ही डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई जो रीशफल वाले अभ्यर्थी है उनकी डेट परिवर्तित हुई है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इनको परिवर्तित करेंगे। परिवर्तन करने के लिए आप नीचे चलिए। नीचे चलने पर आपको दोस्तों यहाँ पे डेट नजर आ जाएगी। अब आप अपनी एंट्री पूर्ण रूप से एक बार चेक कर लीजिए। कौन कौन सी डेट आपको भरनी है वो मैं बता देता हूँ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। अगर आप टीचर लगने से पहले किसी अन्य गवर्नमेंट सर्विस में थे तो वो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आपके आएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, किसी भी सर्विस में आप पहले थे बाद में टीचर बने हैं तो वो ज्वाइनिंग आपकी यहाँ आएगी। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एट एनी पोस्ट। किसी भी पोस्ट पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में यानी शिक्षा विभाग में अगर कार्यरत रहे हैं यानी ज्वाइनिंग की है तो वो ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आएगी। इसी प्रकार वर्तमान पद पर इस विद्यालय या कार्य ग्रहण में तिथि वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, उसी प्रकार वर्तमान पद पर इस जिले में प्रथम कार्यग्रहण तिथि ये यहाँ आएगी। तो यहाँ पे वर्तमान पद में कार्यग्रहण तिथि विद्यालय में और प्रथम जिले में कार्यरत तिथियों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। इसी प्रकार वर्तमान पद में प्रथम कार्यग्रहण तिथि भी आप यहाँ एंट्री करें और नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पे प्रोसेस का बटन आएगा, यानी सक्सेसफुल का मैसेज आने के बाद यहाँ पे प्रोसेस का बटन आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास सामने शैक्षिक रिकॉर्ड आ जाएगा, वो रिकॉर्ड आप एक बार मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट का और बटन आ रहा है, वो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आती है मोस्ट एंट्री जो आप सभी को करनी है, सर्विस डिटेल, टीचर सर्विस डिटेल। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे एक एंट्री आ रही है, ये किसी और का मैं प्रपत्र 10 फिल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको ये जो स्थायीकरण फॉर्म है वो भी मैं फिल करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ जो एक एंट्री आ रही है हो सकता है आपके 2-3 आ जाए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं, कई विद्यार्थी यानी आप बोल सकते हैं कई शिक्षक ऐसे हैं जो यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहकर यानी एक जगह कंटिन्यू नहीं रहकर रीशफल हुए हैं, जिला परिवर्तन हुआ है या जिले में ज्वाइनिंग हुई है, दूसरे स्कूल में ज्वाइनिंग हुई है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक एडिट बटन आ रहा है, इस एडिट बटन के ऊपर आपको एक बार क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ऊपर की तरह एक फॉर्म खुलेगा फॉर यहाँ पे फ्रॉम डेट यानी जब से वो रहे हैं और कार्य ग्रहण समय, मध्याह्न पूर्व मध्याह्न पश्चात, डेट और कार्य मुक्ति समय यानी जब से जब तक आप जहां जहां रहे हैं उन सब की अलग अलग एंट्री आएगी। अगर आप 4 जगह अलग अलग रहे हैं तो 4 एंट्री आएगी, अगर आप एक जगह रहे हैं तो एक एंट्री आएगी, अगर इसी प्रकार 3 जगह रहे हैं तो उसी प्रकार जितने जगह रहे हैं उन सब की अलग अलग एंट्री आएगी। और यहाँ पे विद्यालय में स्वीकृत पद जिस पर रहे हैं, इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत, नेम ऑफ सिटी, ये सब आपको यहाँ पे फिल करने होंगे।
ये सब जब आप फिल कर लेंगे और नीचे सेव बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो सेव एंट्री करने के बाद यहाँ पे एंट्री नंबर 2 आ जाएगी, यानी आपकी दूसरी जो ज्वाइनिंग है वो आ जाएगी। जहाँ आप रहे हैं, जो एंट्री आप कर रहे हैं वो एंट्री यहाँ पे आपके आ जाएगी। जहाँ आप अगर 3 जगह रहे हैं तो 3 एंट्री कीजिए, 2 जगह रहे हैं तो 2 एंट्री कीजिए। तो यहाँ पे एंट्री करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों आप अपने प्रपत्र 10 को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो फिक्सेशन की बात है, स्थायीकरण की बात है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 10 के अनुसार ही होगी। प्रपत्र 10 जैसा है वैसा की वैसी वे एंट्री वहां पे शो हो जाएगी। अब आपको मैं ले चलता हूं स्टाफ लॉगिन की तरफ, जहां आपको फिक्सेशन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको स्कूल लॉगिन की तरफ आ जाना है, लेकिन स्कूल लॉगिन नहीं करनी है, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है स्टाफ विंडो के अंतर्गत। स्टाफ विंडो में चले जाइए। स्टाफ विंडो में जाने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। मैंने यहाँ पर भी लॉगिन नहीं दिखा है, लॉगिन आप सभी को करना आता है। आप यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, यहाँ पे चले जाइए। यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आपके सामने सब ऑप्शन खुलेंगे, इसमें आपको जाना होगा फॉरम्स में। यहाँ पे जो फॉरम्स नजर आ रहा है, इस फॉरम्स में आप चले जाइए। फॉरम्स में जाने के बाद सब ऑप्शन खुलेंगे। ये टैब का ऑप्शन है, ये है एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंट सर्विस। अब डिपार्टमेंट सर्विस के अंतर्गत आपको जाना है। डिपार्टमेंट सर्विस के अंतर्गत भी एक और ऑप्शन खुलेगा फॉरम्स का, तो आप इस फॉरम्स के अंदर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने 2 तरह का ऑप्शन शुरू होता है। एक है अप्लाई फॉर एसीपी, एक है कंफर्मेशन फॉर्म। अगर आप एसीपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई ऐसे भी शिक्षार्थी है यानी शिक्षक है जो एसीपी के लिए आवेदन करता है, उसके लिए मैंने पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देखिए। यहाँ पे मैं स्थायीकरण के लिए बता रहा हूँ, तो कंफर्मेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके दोस्तों स्थायीकरण के लिए, प्रोबेशन ट्रेनिंग के स्थायीकरण के लिए आवेदन शो हो जाएगा। यहाँ पे कार्मिक का नाम है, मूल पद है, एम्प्लॉय आईडी है, ये सभी शो हो जाएंगे। नीचे चलेंगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्थायीकरण हेतु मूल पद कौन सा है, तो वो सेलेक्ट कीजिए। स्थायीकरण हेतु विषय कौन सा है, वो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे नियोक्ता अधिकारी का आपको चयन करना है। नियोक्ता अधिकारी के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे कई तरह के ऑप्शन आते हैं, जैसे निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय, विकास अधिकारी है, यानी कई तरह के ऑप्शन आते हैं। आप इनमें से जो आपके लिए उचित हो, जो आपकी नियुक्ति का अधिकारी हो, जिसने आपको नियुक्ति दी है, वो चयन कीजिए। अधिकतम है वो जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ही रहता है, तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो सेलेक्ट करेंगे उसी के आदेश क्रमांक आपको दर्ज करने होंगे। और उसके बाद आपको नीचे जिला का चयन करना है। जिले का चयन करने के बाद दोस्तों आपके सामने मेरिट क्रमांक भी नीचे शो हो जाएंगे। मेरिट क्रमांक शो होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पुराने मेरिट क्रमांक है। अगर आपका परिणाम रिवाइज हुआ है, आपका रिवाइज रिजल्ट आया है, आपका मेरिट क्रमांक बदल दिया गया है, यानी आपका मेरिट क्रमांक बदल गया है, तो आप यहाँ पे देखिए परीक्षा परिणाम रिवाइज में हाँ कर दीजिए। जब आप इसको हाँ करेंगे तो यहाँ पे आपके एक और बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस बॉक्स में आपको रिवाइज मेरिट क्रमांक और उसके कोष्टक में सन आपको लिखना होगा। उसके बाद चयन वर्ग है, पिता का नाम है, जन्म दिनांक है, ये सभी आपको ऑटोमेटिक ही शो हो जाएंगे। मोबाइल नंबर है, वर्तमान पद पर कार्यग्रहण की तिथि है, वो शो हो जाएगी, और मध्याह्न पश्चात है या पूर्व है। ये सब दोस्तों डिटेल आपको प्रपत्र 10 के अनुसार पूर्ण रूप से शो होगी। यानी शुरुआत में मैंने बताया है आपको प्रपत्र 10 अपना कंप्लीट कर लेना है। जब तक आप प्रपत्र 10 कंप्लीट पूर्ण रूप से सही नहीं कर लेते तो ये फॉर्म आपका गलत ही रहेगा। तो आप इसको प्रपत्र 10 को सही करें, उसके बाद ये सारी डिटेल आपके सामने सही शो होगी। 11 नंबर पॉइंट आता है अनवरत कार्यरत है या नहीं, तो इसमें हाँ ही आएगा क्योंकि आप लगातार कार्यरत है। उसके बाद आपके नियुक्ति आदेश क्रमांक यहाँ पे शो हो जाएंगे। पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि है वो आप अलग अलग दे सकते हैं, यानी जिनका 13 फरवरी 2019 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण था वो तो अब स्थायीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिनका मध्याह्न पश्चात कार्यग्रहण था वो 14 तारीख या उसके बाद में आवेदन कर सकते हैं। नीचे कॉलम आ रहा है, यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरें अथवा लागू नहीं। अगर मॉडल विद्यालय का स्कूल का कार्मिक है तो यहाँ पे उसके कोड भरने हैं। उसके बाद दोस्तों संबंधित कार्मिक को 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम प्रोबेशन ट्रेनिंग को भरना होगा। यहाँ पे ध्यान में रखें कक्षा 5 और 8 के बोर्ड परीक्षा का ही परीक्षा परिणाम आपको भरना है, और उस परीक्षा परिणाम में प्रविष्ट में जितने भी छात्र हैं उसमें ABC ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको इंदराज करना है, D और E को छोड़ देना है। ABC ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको यहाँ पे इंदराज कर देना है। यहाँ पे परीक्षा परिणाम प्रतिशत आ रहा है, उसको सेव कर दीजिए। नीचे यहाँ पे पहले सत्र, फिर कक्षा, विषय, छात्र संख्या और उसका परीक्षा परिणाम प्रतिशत सेव। उसके बाद दूसरा कॉलम और खुल जाएगा सेकेंड ईयर का, वो भी आप सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आता है संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर और उसके बाद कार्मिक का सेवा विवरण।
यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कार्मिक का जो सेवा विवरण है वो आपके प्रपत्र 10 के अनुसार रहेगा। आप जितने विद्यालय में कार्यरत रहे हैं वो सभी यहाँ पे शो होंगे। अगर आप एक विद्यालय में रहे हैं तो एक होगा, अगर आप 3 जगह कार्यरत रहे हैं अलग अलग तो 3 जगह यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अवकाश का विवरण आपको देना होगा कि आपने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में कितने अवकाश लिए हैं। जैसे अवकाश का विवरण यहाँ प्रसूति अवकाश लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने आकस्मिक अवकाश भी ले रखे होंगे या कोई और अन्य अवकाश है जिसकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। जो आपका अवकाश आपने भोग किया है उसको सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद कब से कब तक है और वो डेट डाल दीजिए, तो यहाँ कुल संख्या ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। और आगे आ रहा है सेव का बटन, तो आप इसको सेव कर दीजिए। इसी प्रकार अगर आपने कभी आधे दिन का अवकाश लिया है तो यहाँ पे आधे दिन का अवकाश भी है, इसको आप टिक कर दीजिए। तो यहाँ पे कब से है वहाँ पे डेट मांग ली जाएगी और कब तक है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण दे दीजिए। नीचे आ रहा है सेव का बटन, तो आप इसको पहले सेव कर दीजिए और फिर इसको फाइनल सबमिट कर दें। आपका स्थायीकरण का फॉर्म, आपके फिक्सेशन का फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी उसको प्रिंट ले लीजिए, ऊपर की तरफ प्रिंट का ऑप्शन आएगा तो भरे हुए फॉर्म को प्रिंट कर लें। धन्यवाद साथियों। इस फॉर्म से संबंधित आपको जो भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, वीडियो को कमेंट करें और अधिकतम शिक्षक साथियों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अधिकतम शिक्षक साथियों का प्रोबेशन कंप्लीट हो रहा है, उनकी दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ये वीडियो उन तक जरूर पहुँचाएँ। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।